Yes, Assalamu alaikum. In this video we will discuss ASF interview question, different question. आज की वीडियो में हम ASI और कारपोरल के दोनों जो भी पोस्ट आती हैं इनकी, मतलब ASI और कारपोरल के लिए दोनों के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं। आपने जो है वो अच्छे से इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है और आखिर में दो तीन टिप्स भी दी गई हैं जो कि आपने उनको फॉलो जरूर करना है अपने इंटरव्यू में। चलें जी, इतना जो है वो हम आपको जो है वो बर्डन आप पे नहीं डालेंगे। है जी, सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं ड्रेसिंग के बारे में। ड्रेसिंग हमारे पास ड्रेसिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ड्रेसिंग में क्या क्या होना चाहिए आपके। आजकल जो है वो गर्मियां हैं, गर्मी में आपके ड्रेसिंग होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी सी जो है वो पैंट शर्ट एक ले लें, मतलब जीन्स ना हो, शर्ट जो ड्रेस पैंट होती है वो होनी चाहिए आपके पास, और वो ले लें आप। जो है वो उसके साथ जो है वो अगर टाई लगाना चाहें तो टाई भी लगा लें, नहीं तो वही ड्रेस पैंट ही ठीक है आपके साथ। और टाई जो है वो अगर आप एएसआई का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप जो है वो फिर टाई लगा लें। अगर कारपोरल का है फिर जो है वो ऐसे ही चल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप जो है वो पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहते तो आप जो है वो एक अच्छा सा जो है वो सूट सिलवा लें, मतलब शलवार कमीज हो, और उसके ऊपर जैकेट आपने जरूर पहननी है। वास्कट वास्कट जो होती है वो आपने जरूर पहननी है, तो ये भी आपने अपना ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो है वो अगर आप वही ड्रेस पहने जो आप पहले पहन रहे हैं, मतलब पहली मर्तबा अगर आप जो है वो पहन रहे हैं अपनी पैंट शर्ट, तो ना पहने। पहले अगर आप सूट पहनते हैं तो सूट ही पहने। आगे एंट्री एंट्री किस तरह से करनी है, जाके आपने पहले जो है वो दरवाजा खोलना है और कहना है अस्सलाम वालेकुम सर, मे आई कम इन सर। तो आपने पूछना है, वो बैठ जाएंगे, वो बुला लेंगे आपको। फिर आपने चेयर के पीछे जाके खड़े हो जाना है। आपके जो फाइल है वो आपके बाएं हाथ में यानी कि उल्टे हाथ में होनी चाहिए। तो आप जो है वो एंटर हो जाएंगे, चेयर के पीछे खड़े हो जाएंगे, आपको वो बैठने के लिए कहेंगे, आप बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है वो सीधे होके बैठ जाएंगे और हाथों को अपने को मूव नहीं करना, बस आराम से टिक कर बैठ जाना है। मतलब आगे है जी, क्वेश्चन विच आर मोस्टली आस्क्ड, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये तो हर जो है वो इंटरव्यू का एक मेन पॉइंट होता है ना, मेन क्वेश्चन होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन करवाएं अपना। सारा आपने इंट्रोडक्शन करवाना है। किस तरह से कराना है ये अगर आपको नहीं मालूम तो हमें नीचे हम कमेंट में बताएं, हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरह से आपने इंट्रोड्यूस करवाना है एएसएफ में। आगे है जी, जो है मस्ट है फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके अबू क्या करते हैं, कितनी उनकी सैलरी है, आपके भाई क्या करते हैं, कितने बहन भाई हैं, आपकी वालिदा क्या करती हैं। तो सब इंफॉर्मेशन उनके बारे में आपको होनी चाहिए। हॉबी हॉबी के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, मतलब आपका अपना हॉबी कौन सा है, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं हॉबी। तो उस हॉबी के बारे में आपसे फिर वो एक दो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जिस तरह से एक क्वेश्चन किया हुआ था कि उसने क्रिकेट बताया, तो क्रिकेट के दो क्वेश्चन किए थे कि गुगली और ड्रूसरा क्या होता है, मतलब वो बॉलिंग होती है ना, तो उसमें वो क्या चीजें होती हैं, तो वो किया हुआ था। तो इस तरह से आपने अपने हॉबी के रिलेटेड जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, इफ यू हैव डन ग्रेजुएशन। हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया मतलब देन दे विल आस्क डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो वो डिग्री के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, डिग्री के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे करेंगे। तो आपने जो है वो घबराना नहीं है, बस डिग्री के रिलेटेड आपको जो है वो आप डिग्री के रिलेटेड भी आपको कंसेप्ट होने चाहिए, मतलब बेसिक ही पूछेंगे, इतना डीप नहीं जाएंगे कि आपसे डेटें पूछने लग जाएं या साइंसदानों के नाम पूछने लग जाएं। इस तरह से नहीं होता, बस बेसिक ही पूछेंगे, उसके बारे में आपको नौ हो होनी चाहिए। और नौ हो ही जाती है जो ग्रेजुएशन बंदा करता है। ये मोस्टली जो है वो एएसआई के इंटरव्यू में पूछा जाता है। आगे है जी, व्हाई यू वांट टू जॉइन एएसएफ। ये तो जरूरी पूछेंगे ना कि एएसआई या कारपोरेट पर एएसएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आप। तो इसकी सॉलिड रीजन आपने ढूंढ कर जानी है। और काइंडली ये नहीं बताना कि मैं जो है वो सर्व करना चाहता हूँ अपने नेशन के लिए, क्योंकि मोस्टली यही बताते हैं। और ये आपने नहीं बताना, बस जो रियलिटी है ना, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब अक्सर जो है वो जॉब के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये बताएं कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हूँ, तो इसलिए मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना चाहता हूँ और गवर्नमेंट जॉब के इंतजार में था, तो इसलिए मैंने
इसमें अप्लाई किया, और उसके अलावा जो है वो एक जो फोर्सेस हैं एएसएफ, जो कि ये रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, रिस्पेक्टेड जॉब है, तो इसलिए मैंने जो है वो इनके रूल्स और रेगुलेशन बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो प्रेफर किया है। आगे है जी साइकोलॉजी क्वेश्चन। साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं कि वो पूछ सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी एक बैठा होता है ना, तो वो आपकी हरकत को जो है वो देख रहा होता है, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें ये होता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, अगर फीमेल है, तो इस तरह से आपने घबराना नहीं है, बस नो में आंसर देना है इन क्वेश्चन का आपने। तो नेक्स्ट है जी कि आपने जो है वो दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, वो आपसे पूछे जाएंगे। मतलब इसमें एक मिनट, ये हाँ, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें जो है वो जनरल नॉलेज में आपका कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब जो आपके पेपर में आए हुए थे उसमें से भी कुछ पूछ सकते हैं। मतलब मोस्टली ये जो पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रीज के जो होते हैं, जो कैपिटल होते हैं वो पूछे जाते हैं, उसके अलावा उनकी करेंसी पूछी जाती है, तो ये मोस्टली ज्यादा पूछी जाती हैं। और उसके अलावा जो है वो ये नया सुवेज जो है, सुवेज कैनाल जो है, उसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ये आपने अच्छे से देख लेना है। तो ये इस तरह के जनरल नॉलेज के, पाकिस्तान का जो जनरल नॉलेज है या उसके रिलेटेड जो है वो आपने कॉमन कॉमन सा जो है वो भी आपने जनरल नॉलेज कर लेना है। आगे है जी गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट में जो आजकल कन्फ्लिक्शन जो है वो चली हुई है, तो उसके बारे में आपसे वो पूछ सकते हैं कि क्यों है, आपकी इसके बारे में क्या राय है मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में। और आपने मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बात नहीं कहनी, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक ही ये जो फोर्सेज हैं ये चलती हैं, तो मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में आपने कुछ भी नहीं करना, तो कहना, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे करंट पीएम, करंट कौन है, गवर्नर कौन है, सीएम हर सूबे का कौन कौन से हैं, तो ये आपने करंट जो है भी, करंट जो भी हैं वो आपने देख कर जाने हैं। पॉलिटिक्स इन योर एरिया क्वेश्चन। हाँ, अगर आपके एरिया में जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, मतलब जो बन रहे हैं, जो पॉलिटिशियन हैं आपके, वो कौन है, उनका नाम क्या है, वो किस सीट पर है, किस पोस्ट पर हैं, क्या उनको आगे जो है वो सीट मिली हुई है, तो ये आपने ध्यान रखना है और ये आपने अच्छे से मालूम हो आपको। एएसएफ रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, एएसएफ रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे कि पहले तो मैंने बता दिया कि एएसएफ को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बाद जो है वो एएसएफ रिलेटेड के क्वेश्चन ये पूछेंगे कि एएसआई में है, अगर आप एएसआई का अगर आप दे रहे हैं तो आपसे पूछेंगे कि एएसआई का क्या काम होता है एएसएफ में, और एएसएफ जो है वो ओवरऑल जो है वो क्या काम करती है, क्या इसका मोटिव होता है, क्या करती है ये, तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। और इसका मोटो क्या होता है ये आपने गूगल कर लेना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, एएसएफ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं क्योंकि आप। आ गया इस्लामिक क्वेश्चन। इस्लामिक क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाते हैं, मतलब चारों खुलफा हैं जो पहले उनके बारे में जो है वो आपको थोड़ी बहुत इल्म होना चाहिए, और उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में होना चाहिए आपको, होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिक, मतलब कुरान मजीद के बारे में जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो और उसके अलावा दुआ कनूत, आयतल कुर्सी वगैरह, और नमाज जनाजा की दुआ वगैरह, ये आपको आनी चाहिए अच्छे से। तो ये इस्लामिक क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। आगे टिप्स है ड्रेसिंग आपकी। वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन, तो इसलिए आपकी ड्रेसिंग जो है वो कमाल की होनी चाहिए, जिस तरह से मैंने बताई है वो उसी तरह से होनी चाहिए, तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे है जी कॉन्फिडेंस। मेन जो टर्निंग पॉइंट होता है इंटरव्यू का, वो होता है कॉन्फिडेंस। तो आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। आपके जितने भी क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्वेश्चन गलत हो जाएं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनको तब प्रॉब्लम होता है जब आप जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। तो इसलिए आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। बस कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सॉरी सर कहें, थोड़ा सा सोचने के बाद सॉरी सर कहें, उसी वक्त नहीं कहें। अगर आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता तो आप जो है वो थोड़ा सा सोचने के बाद उनको रिएक्ट करें, उनको रिप्लाई करें, उनको आंसर दें। तो ये आपने ध्यान रखना है ये दो बातों का। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। चैनल अभी तक आपने अभी ये हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने जो है वो इंटरव्यू देना है, मतलब किस तरह से आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आप को, और ये सारा इसके बारे में एक दो वीडियोस और भी बनाएंगे। तो वीडियो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर लें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।